पिछले कई सालों से जर्मनी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। और हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अलग अलग डिसिप्लिन जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह में अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन। इस तैयारी के दौरान एक पहलू तो स्टूडेंट्स की तरफ से होता है, जिसमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स को पढ़ना है, लिविंग एक्सपेंस को कैसे मैनेज करना है, ये सारी दुविधाएं या कंसर्न्स होते हैं। और दूसरी तरफ माता पिता का पहलू होता है, जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि किस तरीके से उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, इमोशनली कैसे सपोर्ट किया जाए, और भी इसी तरीके के डाउट्स या कंसर्न या डर उनके दिमाग में रहते हैं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनसे बात करूं, उनसे पूछूं कि उनके मन में वो क्या डर थे, क्या कंसर्न्स थे, और किस तरीके से उन्होंने अपने डर के, अपने कंसर्न्स को उन्होंने ओवरकम किया, कौन कौन से मेजर्स उन्होंने लिए जब उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। मैं अपना एक फैमिली बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड है, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर की पोजीशन से। हम दो भाई हैं। मैं 2013 में जर्मनी आया था पढ़ाई करने के लिए, अपनी मास्टर्स करने के लिए, और मेरा छोटा भाई 2015 में यूएस गया था। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं या जिनके बच्चे बाहर जाने के लिए, मतलब जर्मनी आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग विद सुमीत। सबसे पहले तो थैंक यू मम्मी और पापा जी कि आप लोग तैयार हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जैसे मैंने बताया कि ये एक्सपीरियंस जो है बाकी लोगों के भी काफ़ी काम आने वाला है। तो मेरा पहला सवाल मम्मी आपसे, तो जब मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने आपको अगस्त या सितंबर 2012 में बताया था कि मुझे जर्मनी जाना है पढ़ाई करने के लिए, और उसके लिए मैं तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आया था? जब तूने मुझे बोला था कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, सबसे पहला सवाल तो यही आया था, थोड़ा डर कि कैसे भेजेंगे। फिर पैसे का, कि पैसे कहाँ से आएँगे। और एक तरफ मतलब खुशी भी हुई कि हमारा बच्चा बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं भी ये चीज़ें अपने सीनियर से सुनता रहता था कि भाई बाहर बच्चे ऐसे ऐसे करके पढ़ाई बाहर करें तो अच्छा रहता है। तो मेरे मन में भी खुशी हुई और हमने फिर अपने मन में प्लान बनाया कि ठीक है, इनको बाहर जो है पढ़ने जाने दें और अपना ठीक ढंग से पढ़ाई करें। ये कौन सा डर था? आपको किस बात को लेके डर लगा? ये डर ये था कि जैसे लोगों की सुनते थे कि हम्म। बाहर जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं हाँ। या फिर पढ़ाई नहीं करते या वहीं बस जाएँगे, आएँगे नहीं, तो इस बात का डर था। और खुशी ये थी कि पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए। ओके। ये था। पर ये है कि जो लोग बोलते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, डिसीज़न अपना होना चाहिए। बाकी जैसे मतलब फाइनेंसिस के बारे में आपका क्या क्या मतलब विचार था? क्या आपने ऑलरेडी फाइनेंस ऐसी प्लानिंग की हुई थी कि अगर हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, या आपने ऐसा सोचा था पहले से कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे मास्टर्स करने के लिए? ऐसा आपके दिमाग में कभी प्लान आया था? नहीं, पहले हमारा ख़्याल कभी नहीं आया कि हमारे बच्चे बाहर जाएँगे पढ़ने के लिए, पर हमारा ये था कि हमारे बच्चे एमबीए तो ज़रूर करेंगे इंडिया में। बीटेक के बाद एमबीए करो चाहे एमटेक करो, ये तो हमारा प्लान था और ख़्याल भी था। फिर फाइनेंसिस को कैसे अरेंज किया? फाइनेंशियली तो ये तो था ही कि एमबीए करेंगे, तो उसमें तो फ़ीस लगती, 10-15 लाख से तो कम नहीं लगता, हैं? कुछ हमने लोन लिया और जो हमारे काम थे, जैसे मकान बनाना या और कुछ करना, वे हमने सब पोस्टपोन कर दिए। और पापा जी, जैसे आप हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसा वीडियो बनाएंगे, तो आपने बताया था कि मैं थोड़ा थोड़ा सेविंग कर रहा था, तो उस बारे में थोड़ा बताओ कि किस तरीके से आप वो सेविंग कर रहे थे? पहले से ही अपना थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करता था कि भाई थोड़ा जो सेविंग हो जाएगी आगे बच्चों के लिए, पढ़ाई के एजुकेशन के लिए और अच्छा फ़ायदा देगी। तो मैं छोटा छोटा अपना प्लानिंग बनाता था, कुछ अपना सेविंग करता था और इस करके सेविंग करने से थोड़ा-सा मेरा मन को भी सेटिस्फैक्शन रहता था और मैं थोड़ा पीएफ भी अपना ठीक ढंग से इंक्रीज़ करता रहता था, तो जिससे कभी इस टाइप की दिक्कत ना हो। तो मैंने दोनों साइड से अपना सेविंग ऐसे करता रहा,
तो इसलिए मुझे इतना मन में वो नहीं रहा और मेरी प्लानिंग चलती रही। अच्छा, अगला सवाल पापा जी मैं आपसे पूछूँगा। एक इमोशनल सपोर्ट की बात होती है। जैसे मान लीजिए इंडिया में जब हम पढ़ाई करते हैं, इंडिया में जॉब भी कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि भई बच्चे बाहर हैं या घर पे अब हम अकेले ही रह रहे हैं, तो एक इमोशनल सपोर्ट की एक फीलिंग आती है कि भई कोई होना चाहिए। तो इंडिया में शायद वो इतनी नहीं आती कंपैरेटिवली अगर बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इमोशनल सपोर्ट को किस तरीके से आप लोगों ने मेंटेन किया? वो हम लोगों ने आज ये देखा कि बच्चे अगर जब घर में पास में रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे 12th तक बच्चे पेरेंट्स के पास रहते हैं। 12th के बाद बच्चे, ज़्यादातर बच्चे घर से बाहर ही वो करते हैं पढ़ाई एजुकेशन। तो इसलिए मन में तो इतना वो नहीं था कि बच्चों को अपना करियर सही चुनना है, सही पढ़ाई करनी है। तो हमारे मन में इस टाइप का ज़्यादा वो नहीं था। हमारा मेन मोटो था कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर लिख कर पढ़ाई करें और अच्छे मतलब एजुकेशन प्राप्त करें। और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यही हम अपना प्लान करते रहते थे। एक तो होता है कि जैसे बच्चे बताते हैं कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वीज़ा वगैरह सब लग जाता है और जा रहे होते हैं। तो उस समय आप लोगों ने क्या अपने लिए तैयारी की? मतलब जैसे होता है ना कि अपना बैकअप प्लान रेडी रखो या आप लोगों ने ऐसा क्या किया जो कि बाकी पेरेंट्स को भी करना चाहिए अगर उनके बच्चे बाहर आ रहे हैं? और हमने जैसे ही ये हुआ कि भई हमें जाना है, तो हमने पहले तो अपना पासपोर्ट भी हमने बनवा लिया। जब पोस्टिंग थे जो जोधपुर में, तो हमने तभी उसी टाइम अप्लाई कर दिया कि भई पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पता नहीं बच्चों को भी कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, जाना पड़ जाए। बस थोड़ा फ़ौरन विदेश में आने के लिए थोड़ा-सा यही होता है कि थोड़ा मन में कि बच्चे थोड़ा-सा विदेश जा रहे हैं, तो इसलिए मतलब कोई ऐसे भगवान वो ना करे, क्योंकि हमारा तो कोई ज़्यादा जान-पहचान का ऐसा तो कोई था नहीं। थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए। हमारा मेन मोटो यही रहा कि भई ये किस तरह अच्छी एजुकेशन करें। अगर आप बच्चों का कैरियर बनाना चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा, हैं। और फिर ये भी था कि 12th के बाद बीटेक बाहर किया, उसके बाद 2 साल जो बाहर किया करा, तो 6 साल तो हम ऑलरेडी अकेले रहते हो गया था। बीच बीच में जाते थे बच्चे, और जब बाहर आए तो लगा तो ज़रूर, और सभी को लगता है जब बच्चे बाहर आते हैं, पर थोड़ा सा दिल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है बच्चों के कैरियर के लिए, और बच्चों का कैरियर नहीं, उसमें हमारा भी कैरियर बनता है। इसी के साथ मम्मी अगला सवाल मैं आपसे ही पूछूँगा कि नॉर्मली जब बाहर जाने की तैयारी करते हैं और जब ये बात हम अपने आस-पड़ोस के लोगों से करते हैं या कई बार परिवार में भी करते हैं, तो बहुत सी नेगेटिव बातें भी आती हैं। जैसे कि या कहानियाँ ऐसी सुनाई जाती हैं कि भाई फलाने का बच्चे बाहर गए पढ़ने के लिए और माँ-बाप को अकेला छोड़ दिया। या फिर बाहर जाएँगे बच्चे तो बाहर से ही शादी करके आएँगे। तो इस तरीके की बातें क्या आप लोगों के सामने भी आई? तरह की बातें हमारे सामने बहुत आई और बहुत लोग करते थे, लेकिन अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अपना डिसीजन लो, और ऐसी बात नहीं है कि बच्चे आएंगे तो शादी करेंगे, शादी कर लेते हैं, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है, और नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए। ये हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अगर बच्चे शादी भी करते हैं तो अपना लाइफ पार्टनर अच्छा ही देखेंगे वे। बच्चे बाहर चले गए तो बाहर के रह के होके रह जाएँगे और वापस नहीं आएँगे और माँ-बाप को अकेला छोड़ देंगे। जैसे वो बोलते हैं ना कि माँ-बाप को क्या वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये सब चीज़ें डर आपके दिमाग में आया कि अब मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए? नहीं, मेरे दिमाग में ये डर कभी नहीं था और ना ही होगा। ये भी मैं बोलती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे कोई भी बच्चा नहीं छोड़ता। ये सब कहने वाली बात है। कोई भी आस-पास के लोग हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, सब आपको ज़्यादातर नेगेटिव ही बताएँगे, पॉजिटिव तो कोई बताएगा ही नहीं। पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो आप उनको फिर यही सलाह देना चाहोगे कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो और बच्चों के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि जो उन्होंने डिसीज़न लिया है। बस, वही सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। बच्चों जैसे बच्चे, और बच्चे इस इतने समझदार तो होते हैं, जब बच्चे बाहर आते हैं उनको पता रहता है इस परिवार से बाहर आए हैं, कैसे हमारे माँ-बापों ने हमको भेजा है, तो बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बच्चे समझदार होते हैं। तो जब बच्चे बाहर आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या-क्या बातें बतानी चाहिए? या आपने जो बातें मुझे और मोहित को बताई थी, तो थोड़ा उनके बारे में बताओ? बच्चों को देखो, अपना क्लियर बताना चाहिए, हमारे पास इतना फाइनेंस है, इतना हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। आप जाओ, वहाँ पढ़ाई करो, फीस है, आपका खाने का रहने का खर्चा दे रहे हैं हम। अपना फोकस पढ़ाई पर रखो। अब पढ़ाई करने के बाद फिर आप घूमो फिरो, कहीं भी जाओ, इधर सब कुछ देखो, लेकिन जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है तो आप इधर उधर के एक्स्ट्रा खर्च मत करो, और अपना फोकस मेन पढ़ाई पर रखो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है
ऐसा होता है कि जब लोग यहाँ आते हैं या फिर जब आ रहे होते हैं तो उस समय हर कोई सर्च कर रहा होता है, वीडियोज़ वगैरह देखता है और जर्मनी का मतलब यूरोप का पास मिल जाना एक तरीके से, इतने सारे देश हैं, कहीं भी घूम सकते हो। तो कई बार लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हम भी ऐसे ही मतलब जाएँगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे। तो यहाँ पे बात बहुत ज़रूरी है कि अपना बजटिंग करके चलना चाहिए। आपका मेन फ़ोकस पढ़ाई है, अगर आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट हो इन चीज़ों से तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे, जॉब वगैरह पा जाओगे, फिर तो एम्पल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट हाँ, ये बात सही है कि जब आप यहाँ आ रहे हो तो पढ़ाई के फ़ोकस से आओ। अच्छा, एक और मैं बात बताती हूँ, जैसी भी आपकी फाइनेंस कंडीशन है, उस टाइम अपने बच्चों को क्लियर कर दो कि भाई हम इतना कर सकते हैं, इतना दे सकते हैं। ये नहीं है कि भाई आप वहाँ खर्चा हो रहा है 20 लाख का और आपके पास 15 ही लाख है, हैं? या बच्चे के मन में भी ये ना रहे कहीं बच्चे की पढ़ाई बीच में ना वो हो जाए डिस्टर्ब। ये पेरेंट्स के लिए कि आप लोगों को भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, उनको बताना चाहिए कि भाई हम कितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कितना सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चों के दिमाग में भी ये बात रहे। अच्छा, एक सवाल और, जैसे जर्मनी को काफ़ी जगह पे एक ड्रीम की तरह दिखाया जाता है कि यहाँ आ गए तो आपकी समस्याएँ खत्म। हालाँकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसे बहुत से केस होते हैं और बहुत नॉर्मल है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर वो 18 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा पे जब जॉब ढूँढते हैं, नहीं लगती है और उन्हें वापस जाना पड़ता है। इस समय बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है और पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत होता है। तो आप लोगों ने इस बारे में क्या सोचा था कि मान लीजिए अगर मेरी जॉब नहीं लगती और मुझे वापस आना होता, तो आपने इस बारे में क्या पहले से सोचा हुआ था? और सोचा हुआ था तो आपने क्या प्लानिंग कर रखी थी? ये सोच तो हमारे मन में थी नहीं कि वहाँ जॉब करेगा। हमने सिर्फ़ पढ़ाई के लिए भेजा था उस टाइम पे। ये तो दिमाग में आया ही नहीं, जॉब का तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था। सिर्फ़ हमारा फ़ोकस था पढ़ाई पे, कि पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। पेरेंट्स को इतना सोचना भी नहीं चाहिए कि भई नहीं जा रहा है तो वहाँ 100% जॉब भी लगेगी। उससे बच्चा भी डिमोरलाइज़ होता है और अपना भी दिल टूटता है कि हमने बच्चा भेजा था पढ़ने के लिए, जॉब नहीं लगा, फिर वापिस आया। आप इस मतलब उससे भेजना ही नहीं, जब आप पढ़ने के लिए भेज रहे तो आप पढ़ने के ही लिए भेजो और जॉब तो वहाँ लगती ही है। अगर सब सही रहता है तो ऐसी बात नहीं है, जॉब लगती है बच्चों की वहाँ पे। पर बच्चे पे प्रेशर मत दो कि नहीं तुम जा रहे हो तो जॉब भी करोगे वहीं। किसी वजह से अगर बच्चे मतलब एजुकेशन करके वापस भी जाते हैं तो इसमें कुछ घबराने की कोई बात नहीं होती कि जनरली जब बच्चे वहाँ पे अपना पढ़ाई करके भी आते हैं, कुछ बच्चे जो है कंपनी छोड़ कर कंपनी में जॉब करके भी आते हैं और वो भी एक्सपीरियंस रहता है। तो बच्चों को मतलब खुद को पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा वो गहराई में नहीं सोचना चाहिए और बच्चा जब एजुकेशन करके जाएगा, डिग्री लेके जाएगा तो वहाँ भी उसको वैसे भी अच्छी कंपनी में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है और एज इट इज़ उसको एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। एक तरीके से पेरेंट्स को इस सोच से बाहर आना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा वहाँ पढ़ाई कर रहा है तो नौकरी भी वहीं करेगा। और ये बात आपने बहुत सही बोली मम्मी कि अगर ये बच्चे के दिमाग में है तो जब वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जिस केस में उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो ये अलग से उन पे मेंटल प्रेशर पड़ता है जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है कि नहीं नहीं यार मुझे जॉब ढूंढनी है, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस का क्या होगा। तो मम्मी अब ये बताओ, 2013 में मैं गया बाहर पढ़ने के लिए, 2015 में मोहित आया बाहर पढ़ने के लिए, तो अब ऑलमोस्ट 10 साल तो मुझे हो गए और 8 एक साल मोहित को हो गए हैं। तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब जो आपके डर थे पहले के और आज के टाइम में आपको क्या फ़र्क लगता है? जो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा सारा अच्छा रहा। शुरू-शुरू में डर था, थोड़ा बहुत लगता ही है, सभी को लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वो सारा डर खत्म हो गया। और पहले तो मुझे भी लगता था कि भाई कैसे बच्चे जाएँगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे बच्चों ने पढ़ाई करी, डिग्री कंप्लीट करी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है अब। और जैसे मेरे से अगर कोई पूछे कि कैसे जाना है या मैं बता रही हूँ कि तो आप बेफ़िक्र होके, बस ये है कि पैसा होना चाहिए आपके पास पढ़ाई के लिए। और उसमें तो आजकल है कि फैसिलिटीज़ भी है, लोन-वोन भी मिल जाता है। तो और आप लोन लेके भेजिए बच्चों को और बच्चे अपने आप उस लोन को कवर कर देते हैं। अब यही है कहना कि इसमें कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और अब दुनिया है, जो दुनिया बोलती है बोलते रहने दीजिए। आप अपने मन से फिट रहिए, अपने दिमाग से फिट रहिए और कोई ऐसी वो नहीं है। और हमें दोनों बच्चों को करीब-करीब एक को 10 साल होने जा रहे हैं, एक को 8 साल। तो हमारे मन में इस टाइप की कोई चीज़ नहीं आई है और दोनों ईश्वर की दुआ से सब ठीक कर रहे हैं और आप लोगों के भी सब ठीक ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर भी जब जब मन से कोई काम करते हो तो इस पे कृपा होती है ईश्वर की। तो इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए और अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है तो आप मन से भेज सकते हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बच्चा अपना लोन भी ले सकता है
और ये भी है, तो आप थोड़ा-थोड़ा सेविंग करिए और उस प्लानिंग करके आप ये चीज़ ला सकते हैं। थैंक यू मम्मी और पापा जी कि आप दोनों कैमरे के सामने आए, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये मेरे ख्याल से स्पेशली पापा जी के लिए तो ये पहली बार ऐसा कुछ था कि वो कैमरे के सामने आके पूरा एकदम से अपना बता रहे हैं। तो आप दोनों को थैंक यू। जाते जाते लास्ट में अपनी तरफ से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे जर्मनी आने के लिए या यूएस या किसी भी बाहर की कंट्री आने के लिए पढ़ाई करने के लिए मतलब आने का प्लान कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट करना चाहोगे और क्या उनके लिए आपके सजेशंस? मेरा तो यही है कि जो बच्चे पढ़ने आना चाह रहे हैं आप लोगों के, आप ज़रूर भेजिए उनको। कोई भी कुछ भी बोले, आप किसी की मत सुनो, अपना डिसीजन लो। इस चीज़ पे कभी ध्यान मत दो कि आपका पड़ोसी या आपका रिलेटिव कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कि बच्चे वहीं बस जाएँगे या बच्चे शादी करके लेके आएँगे। उनको जवाब खुद ब खुद मिलता रहता है, जब आपके बच्चे सब कुछ सही करते चले जाते। जब बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं, अपना जॉब भी करते हैं या रहते हैं, कुछ भी करते हों बच्चे, सब सही करते हैं। बच्चे इतने वे नहीं होते, जब इतनी हायर एजुकेशन कर लेते हैं तो बच्चे अच्छा ही करते हैं। अगर आपका प्लानिंग, अगर बच्चों का प्लानिंग है तो बच्चे के करियर के लिए आप मन से करिए, इसमें कोई वो नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा, रियली आप हमारी जो आज बात बता रहे हैं ये याद करेंगे, और ये सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा है कि जो भी बच्चा है, क्योंकि अपने लोगों को क्या को पता नहीं होता है या कुछ डरते रहते हैं, डरना नहीं है। और बेधड़क होकर करके बच्चा का प्लान बन गया है मन में, तो सब कुछ हो जाता है। और उसको करने दीजिए और अच्छी एजुकेशन लेने दीजिए और उसको सपोर्ट करिए। और जब आप सपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ऊपर वाले का भी हाथ रहता है कि सब कुछ ठीक ही होगा, आप उससे घबराने की कभी कोई ऐसी बात। और हमारी तरफ से भी सभी पेरेंट्स को ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस। आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो फिर से एक बार आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस, अपने विचार शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा आप सभी लोगों को भी। अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है। डायरेक्टली आपको जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा उन्हीं के मुंह से आपने सुना किस तरीके के डाउट थे, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है और बाहर पढ़ने भेजने में कोई डर नहीं होता है। साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जहां पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो जल्दी जाएं और मेंबरशिप प्रोग्राम को लें, 1-to-1 मेंटरशिप पाएं। इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय।